प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के दौरान अपनी खूबसूरती के चलते सुर्खियों में आई मोनालिसा का पहला वीडियो एल्बम लॉन्च हो गया। सादगी नाम के वीडियो में मोनालिसा का दिलकश अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो एल्बम के प्रमोशन के लिए मोनालिसा एल्बम के सिंगर उत्कर्ष के साथ भोपाल आई थी। मोनालिसा इस दौरान बेहद खुश थी और मीडिया से बातचीत के दौरान बोली कि वो महेश्वर में स्कूल बनाना उसका मकसद है। उसने कहा कि फिल्मी सफर जारी रखेगी क्योंकि बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा म्यूजिक एल्बम को लेके? जी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं जब कैमरे के सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को भी बहुत ही अच्छा लगा। खड़ी हुई तो मुझे पहले तो घबराहट सी होने लगी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि अब मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार कैमरे के सामने गई तो बहुत खुशी मिली मुझे और मेरी फैमिली वाले को भी बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने गाना देखा तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मोनालिसा है। यकीन नहीं हो रहा कि मोनालिसा की खूबसूरत हो गई है। और मध्य प्रदेश से बॉम्बे का सफर कैसा? जी बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उनके ऊपर भी कई लोगों ने कई तरह के इल्ज़ाम लगाए, उनकी आदतें कैसे हैं वो? जी सर बहुत अच्छे हैं और पूरे देश ने इनको इतना सारा प्यार किया और ये मेरा भी एक सौभाग्य था कि मेरे इस प्रोजेक्ट में मोनालिसा के साथ मैंने काम किया। इनके पापा जय सिंह भोसले जी भी मेरे साथ में हैं, हमारे म्यूज़िक के अरेंजर शैलेंद्र सैनी भी मेरे साथ में हैं। एंड सभी को, पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। हम लोगों ने ये गाना सादगी प्लान किया था, जिसके लिए उस टाइम पे किसी और को कास्ट करने की प्लानिंग थी, उनसे बातचीत भी चल रही थी। पर जब ये पूरी देश में वायरल गई और जब इनकी तस्वीर मैंने देखी तो पता नहीं, मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि शायद इनका पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ होगा। और हमने इनको अप्रोच किया। बहुत शुरू में ना कॉन्टैक्ट था, ना घर का पता था। धीरे धीरे इनके पास तक पहुँचे। फिर इनकी बीच में एक फ़िल्म की तैयारी थी, वो हुई, बीच में कुछ वो हुआ। तो फिर उसके बाद वहाँ से एक फ़ोन आया 1-1.5 महीने बाद। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट हम साथ में करेंगे जब ये सब हो गया था। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया जब एक भैया थे, उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ में मोनालिसा के पापा हैं, आप एक बार बात करो। फिर हमारी एक बातचीत हुई। तो ये गाना सादगी एक ऐसी लड़की के ऊपर लिखा हुआ है जो कभी शीशे के सामने जाती है। मतलब मेरा जो इमेजिनेशन था इस गाने को लेके, जिसमें एकदम परफेक्ट बैठी है कि कोई लड़की अगर मिरर के सामने जाती है, एकदम सिंपल सी है, तो मिरर उससे क्या बात करता है। तो मेरी लाइंस भी उस प्रकार से थी कि सिलसिला संवरने का शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो उतरा तेरी आंखों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो। तो पूरे देश ने कहा कि मोनालिसा की आंखें बिल्कुल समंदर जैसी हैं। तो सुकून नज़ारों को तुझे यूं देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहाँ का सादगी में खिल रहा है। तो जब आप ही लोगों ने कहा कि पूरी सादगी में वायरल हुई मोनालिसा माला बेचते हुए, तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में इनको लेने का तो मेरा धर्म बनता था। नहीं, मेरा ये 13th या 14th एल्बम है। मैं जी के साथ ऑलरेडी एल्बम्स कर चुका हूँ, पर मोनालिसा जी के साथ मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। जब ये वायरल नहीं हुई थी और जब मैंने इन्हें पहली बार स्क्रीन पे देखा, जब ये पूरे देश में वायरल हुई और पूरा देश इनसे इतना सारा प्यार कर रहा था, तो मैंने इनकी फैमिली को अप्रोच किया। और पहले जब वायरल होने के 8 से 10 दिन में मैं इनके पास गया, किसी को भेजा, तो पता चला कि यहाँ पे कोई है ही नहीं और इनके ना घर का किसी का कॉन्टैक्ट था, ना कुछ था, ना इनके घर का पता चल रहा था। फॉर्चुनेटली 1-8 महीने के अंदर एक संपर्क बना। वहाँ से फिर हम लोगों ने शुरू किया। मैं इनके पास गया, ये गाने का मैंने इनको पूरा लिरिक्स बताए। फिर इनकी फैमिली से एक परिचय हुआ तो उनको पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं साथ में। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम इसको करते हैं। एंड पहली बार ये स्क्रीन पे थी तो मेरी भी एक जिम्मेदारी थी कि जिसको पूरा देश जिनकी आंखों में डूब गया, वो मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट बनी है। एंड मुझे उनको वैसा प्रेजेंट करना था। तो इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मैं उसे वैसा कर पाऊँ। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना बहुत पसंद भी आया होगा। बहुत प्रेजेंटेबल, लाइक एलिगेंट, डिसेंट हमने इसे रखने की कोशिश करी है और एक एक लाइन इस गाने की इनके ऊपर एकदम फिट बैठती है। लिरिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है? किसमें? लिरिस्ट में, एज ए लिरिस्ट सब जगह लिखा हुआ है। आपने शायद, लिखा था? हाँ, उसमें शायद लिखा नहीं होगा, बट बाकी सब कुछ उसी में है। तो आएगा सब कुछ है या हाँ, मुझे लगता है देखिए हर एक के जीवन में एक दरवाज़ा खुलता है। हम लोगों ने पहले भी काम किया। मैं जी म्यूज़िक के साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं 12-13 एल्बम्स पहले कर चुका हूँ। तो हर एक के जीवन में जब एक अपॉर्चुनिटी आती है और आपको लगता है कि वो कर सकता है, तो उसको भरोसा करके उसके साथ काम करना चाहिए।
मैं जब भी पहली बार पहला एल्बम शूट करने गया था तो मैं भी फर्स्ट टाइमर था। कैमरे के सामने शायद जिनको जितना लगा होगा उतनी कॉन्शियसनेस मुझे भी हुई थी। तो मुझे तो इसमें ज़रा भी नहीं लगा कि इनको लेके मैं जाऊंगा तो मुझे कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा या ऑन स्क्रीन कैसा जाएगा। हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा रखा था कि सब कुछ फिक्स था कि ऑन साइड उनको परेशानी ना जाए। कुछ परेशानी तो नहीं आई उनको काम करते, क्योंकि पहली बार हम क्या कुछ भी नहीं पता होता है, तब हम कैमरे के सामने आते हैं, ये एल्बम मिलता है, उसका काम करते एक्टिंग कैसी रही? मुझे लगता है इनको ऑन स्क्रीन प्रेजेंस शायद इनके हैबिट में है और जितने रीटेक्स की हम लोगों को उम्मीद थी उतने रीटेक्स इन्होंने नहीं लिए। तो शायद इनका कैमरा फ्रेंडली नेचर इनके अंदर है, पहले से बचपन से शायद इनके अंदर होगा। तो मैं एक सॉन्ग की ब्रीफिंग ज़रूर कर देता हूँ, है ना। तो सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ है मोनालिसा जो गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।